हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं ये एक 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास। अब मैं इसका ए इन्वर्स निकालूंगी। ए इन्वर्स निकालने के लिए बोला है मुझे क्वेश्चन में। तो इसका इन्वर्स देखो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम 2x2 के साथ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लगाना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट का मैंने साइन लगा दिया। अब क्या करूँगी, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ फर्स्ट रो के साथ ही करते हैं। ये जब मैं -1 पहले लिखूँगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को छोड़कर ये 4 एलिमेंट मेरे पास अंदर आ जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। अब उसके बाद -1, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं सबसे पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस, तो इसके आगे माइनस आएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को छोड़कर मेरे पास आए हैं 3 1 -1 4, उसके बाद +2 और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आएंगे 3 -1 -1 3। अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व करके देखो मेरे पास क्या आएगा, -1 ब्रैकेट के अंदर इसको मैं सॉल्व करूँ तो -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, सेंटर में माइनस का साइन, 3 1 3। ऐसे ही बाकी। हाँ जी, यहाँ पे मैंने अब इसको सॉल्व कर दिया है। पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा, फिर इनको सबको मल्टीप्लाई करूँगी प्लस माइनस करके मेरे पास आ गया 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब मेरे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर यहीं तक आंसर 0 आ जाता तो मैं क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देती, तो ए इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट हो जाता। तो अब मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इसको आगे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो अब मैं निकालूंगी कोफैक्टर्स सबसे पहले A11। तो मैं इसका ध्यान रखूँगी कि जब मैं A11 लगाती हूँ तो नीचे जो मेरे पास 1 + 1 आएगा, इन दोनों को प्लस करूँ तो 1 + 1 आएगा, वो आएगा इवन नंबर। तो मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा -1 की पावर हम i + j करते हैं। तो जब ये -1 की पावर इवन नंबर आती है तो साइन प्लस का लगता है, अगर पावर ऑड आएगी तो साइन माइनस का लगेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे पावर इवन आएगी तो मैं यहाँ पे बार बार -1 की पावर 1 + 1 1 + 2 ऐसे नहीं लिखूँगी। मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या करना है, तो मैं डायरेक्ट साइन प्लस का लगा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, कोफैक्टर निकालना है A11 मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलम को और रो को छोड़कर सिर्फ ये 4 एलिमेंट मैं रखूँगी डिटर्मिनेंट के अंदर। इसका ध्यान रखना कि कोफैक्टर के लिए सिर्फ बाहर प्लस माइनस का साइन ही रखते हैं। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें आप ये वाला नंबर बाहर रखते हो, बट कोफैक्टर्स में सिर्फ प्लस और माइनस का साइन बाहर होता है, कोई भी नंबर बाहर नहीं होता, सिर्फ हम एक डिटर्मिनेंट रखते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को छोड़कर। तो मेरे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, सेंटर में माइनस का साइन, 3 1 3, ये आ जाएगा -7। ऐसे ही आप सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लोगे। अब मैं निकाल रही हूँ 1 2। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि 1 + 2 करूँगी तो ऑड नंबर, मतलब बाहर माइनस आएगा ही आएगा। अब इसका निकाल रही हूँ कोफैक्टर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस रो और कॉलम को छोड़कर ये 4 एलिमेंट जो मेरे पास हैं उसको मैं रखूँगी डिटर्मिनेंट के अंदर और इसको करूँगी सॉल्व। बाहर माइनस का साइन, इन दोनों को सॉल्व किया तो 12 आ गया। एक फॉर्मूले का माइनस है, एक इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी तब माइनस आएगा, वो बन जाएगा प्लस। तो ये मेरे पास आ गया -13। ऐसे ही सारे के सारे मैं कोफैक्टर सॉल्व कर रही हूँ। देखो, हाँ जी, देखो मैंने यहाँ पे सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल रही हैं। कोफैक्टर्स सारे के सारे एलिमेंट्स के निकालूंगी। यहाँ पे मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं और 9 के 9 कोफैक्टर्स निकालूंगी। A11 A12 A13, फिर सेकंड रो का A21 A22 A23, फिर थर्ड रो का A31 A32 A33। सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद अब मैं निकालूंगी इसका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालूंगी, सारे के सारे एलिमेंट जैसे मैंने कोफैक्टर्स निकाले हैं उन कोफैक्टर्स को मैं एक
मैट्रिक्स के अंदर रखूँगी रो वाइज। A11 जो मेरे पास आया था, A12 आया था, A13 आया था, A21, 22, 23, A31, A32, A33। ये देखो ये इसी पेज पे है 3, 7, -2, वो थर्ड रो का था तो मैंने थर्ड रो में लिख दिया। और इसका करूँगी मैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है मैं रो को कॉलम में लिख दूँगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूँगी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूँगी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूँगी। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ए। और अब मैं निकालूँगी ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए डिनोमिनेटर में है तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ए आया था, आई थिंक 10 आया था, ये 10 आया है। 10 को मैं रखूँगी 1/10 और साथ में सारा का सारा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लिख दूँगी। सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, यही लिखना है मैट्रिक्स। तो ये आएगा ये मेरे पास आंसर आ गया, बस ये मेरे पास आ गया ए इन्वर्स। अब 3x3 मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ए इन्वर्स के लिए, तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है।